न्यूजीलैंड के लिए जीत आई, लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान इन दोनों की टेंशन बढ़ाई। जी हाँ, एक कन्विंसिंग विक्ट्री जिसके साथ साथ अब एक इक्वेशन ऐसी बन गई कि कुदरत का निजाम पाकिस्तान के लगभग खिलाफ हो चुका है। खिलाफ इसलिए क्योंकि उसे वो काम करना पड़ेगा जो उसकी 7 पुश्तों ने भी आज तक नहीं किया है। और 7 पुश्तें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान ने कभी इतनी बड़ी जीत दर्ज नहीं की है। न्यूजीलैंड जीता, उस पर बात होगी। उसमें ट्रेंट बोल्ट ने बहुत शानदार गेंदबाजी की, आप कहेंगे मिचेल सेटनर, फिर रचिन रविंद्र, डेवन कॉनवे, वो सब अपनी जगह। लेकिन अब पाकिस्तान को जो करना है वो सबसे बड़ी चीज है। फारूक मेरे साथ है, मैं असद हूं, और अब बताते हैं फारूक, कुदरत कुदरत का निजाम जिसके बारे में अभी तक बात चल रही थी, ऐसा लग रहा है अब ज्यादा पाकिस्तान को तकलीफ है। ज्यादा नहीं, पूरी पूरी पाकिस्तान को तकलीफ है। और वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान को 335 रनों से हराना पड़ेगा इंग्लैंड को, अगर वो सेमीज में आना चाहते हैं तो। और दूसरी तरफ बात यह है कि इंग्लैंड अगर टॉस जीत करके बल्लेबाजी ले लेती है तो सारा मामला खत्म। मतलब यह है, पाकिस्तान को सेमीफाइनल पहुंचने के लिए सिर्फ एक कंडीशन है। तो अफगानिस्तान के बारे में असद ने कहा, लेकिन असद में ये कहूंगा अफगानिस्तान को आप भूल जाइए, क्योंकि अफगानिस्तान को, जब पाकिस्तान को 335 है तो अफगानिस्तान के बारे में कोई बात ही नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी वो नेगेटिव में है। तो पाकिस्तान को 335 रन से इंग्लैंड को हराना पड़ेगा। और दूसरी चीज यह है कि अगर इंग्लैंड पहले बल्लेबाजी करता है तो पाकिस्तान ऑटोमेटिकली बाहर। इसका मतलब साफ साफ यह है कि 2019 रिपीट होने वाला है। देखो, एक कहावत कही जाती है, खुदा मेहरबान, तो कोई भी पहलवान रहने देते हैं, हाँ, वो आप खुद फिल इन द ब्लैंक्स कर लीजिए अब उसमें। उसमें क्या फंस गया। अब इंग्लैंड अगर टॉस जीतता है तो उसे मेहरबान होना पड़ेगा कि ठीक है, आओ कर लो बैटिंग, तुम में दम है तो चले जाओ सेमीफाइनल में। हम में 335 दम रन से होगा। हरा दो, मैं मारो 600 रन, हम मारेंगे 250 रन और फिर तुम चले जाओ। नहीं, ऐसे भी हो सकता है फारूक, 400 बना दे पाकिस्तान और फिर और उसके 75 पे बाद ऑल आउट कर दे। 65 पे, पैस- तब 335 होगा। 75 पे करेंगे 325 335। होगा, फिर भी हार जाएंगे। पाकिस्तान बाहर, जी हाँ, मैं 65 पे मेरी 65 इक्वेशन ऑल में आउट बाहर है करना पड़ेगा। पाकिस्तान अब। पाकिस्तान अब सारी इक्वेशन है बाहर कुछ है। नहीं कर सकते क्योंकि आपकी टीम में एक फखर जमान है। जी हाँ। उसके अलावा बाकी जो खिलाड़ी हैं उनको सिर्फ वो आता है कि आओ खेलो, टुक टुक करो और चले जाओ। वो अकेला बंदा है, और एक खिलाड़ी आपको मैच जिताता है, टूर्नामेंट नहीं। और बिल्कुल। टूर्नामेंट के और आप वो मैच जिता चुका लगभग है। बाहर, दो और वो जिता मैच चुका है, जिता दो। चुका है। तो पहले अब उससे आप बांग्लादेश फिर आशा मत न्यूजीलैंड। रखिए। अगर आप आशा रख भी रहे हैं और वो चल भी जाता है तो 335 रन बहुत बड़ी मार्जिन है। ठीक है, कहने को कहते हैं कि क्रिकेट का मैच जो होता है वो उस दिन ही डिसाइड होता है। जैसे हमने देख लिया कि मैक्सवेल ने अकेले 201 रन मार करके अपनी टीम को वहां से खींच कर ले आए जहां से किसी को नहीं लगा था। लेकिन 335 रन थोड़ा ज्यादा है। उम्मीद, थोड़ा ज्यादा है। असद भी चौंक गए। तो खैर थोड़ा नहीं, खैर बहुत ज्यादा है, क्योंकि 335 रन मारना बहुत ज्यादा होता है, हराना तो बहुत बड़ी बात। अब बात अगर कर लें न्यूजीलैंड की, तो इंडिया और न्यूजीलैंड, वो रन आउट आपको याद होगा जब धोनी ने अपना सब कुछ लगा दिया था और खुद भी कहा मुझे सिर्फ एक चीज का अफसोस रहेगा। जब बहुत बाद में उनसे पूछा गया था, उन्होंने कहा कि मैंने वहां पर डाइव क्यों नहीं लगाई। वो डाइव 2019 में नहीं लगी थी, आज 2023 में फिर इंडिया और न्यूजीलैंड मोस्ट प्रोबेबली 99.99%, वो कल के मैच पर 100 लिख दूंगा मैं, वरना बोल चाहो तो मैं अभी जबान से बोल दूं कि इंडिया और न्यूजीलैंड जो सेमीफाइनल खेलेगा उसमें इंडिया के पास बदला लेने का पूरा मौका है। बदला लेने का मौका भी है क्योंकि देखो, 24 साल का एक रिकॉर्ड था वो हमने तोड़ा। बिल्कुल। अब बारी है 19 का बदला लेने की। मैदान आपके घर का है, जगह आपके घर की है, राइवलरी आपकी पुरानी है। तो सब कुछ कहते हैं ना, मौका है, दस्तूर है। अब सिर्फ आपको यह बताना है कि इंडियन टीम जो पिछली बार शायद कुछ चीजों में लैग कर रही थी, बस एक गलती ना करें, और पिछली बार शामी नहीं खिलाए गए थे। जी हाँ, इस बार वो गलती नहीं होगी, घबराइए मत। इस बार वो गलती इसलिए नहीं होगी क्योंकि शम्मी ने हालांकि पिछले बार भी अपनी दावेदारी बता दी थी, 4 मैच में लेकिन 14 जी हाँ, विकेट थे। 4 में 14, लेकिन इस बार शम्मी की परफॉर्मेंस और एक लेवल ऊपर है। तो इस बार तो वो गलती बिल्कुल नहीं होगी। इस बार 3 में 14 ले लिए, तो इस बार वो और ऊपर है, 4 में 16 ले लिए विकेट। तो उम्मीद पूरी है कि शमी इस बार खेलेंगे तो आपको शमी, सिराज, बुमराह दिखेंगे। लेकिन हम बार बार इंडियन के मैच पे ले आ रहे हैं। आज एक बार जरा आप मैं आज के बिल्कुल मैच ये के कह बारे रहा में था, बता आज के दीजिए मैच के सर। हाल का भी जान लेते। तो डेवन कॉनवे और रचिन रविंद्र ने ओपन करा था। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए एक बहुत मतलब 171 रन बनाए थे, वो भी तीक्ष्ण और मधुशंका की वजह से बन गए थे, वरना ये शायद 100 रन के करीब होते और पाकिस्तान लगभग इक्वेशन से पहले ही बाहर हो जाता। लेकिन तीक्ष्ण ने कहा कि ठीक है, थोड़ी सी उम्मीद श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों को देते हैं। 171 बनाए। फिर न्यूजीलैंड बैटिंग करने आया, डेवन कॉनवे और रचिन रविंद्र ने पहले ही इक्वेशन से बाहर कर दिया 10 ओवर में ही। रचिन रविंद्र ने 42 रन मारे, डेवन कॉनवे ने 45 रन। फिर विलियमसन आज थोड़े सस्ते में निपट गए 14 रन पे। फिर डैरल मिचेल 31 गेंद 45 रन, ये 43 रन। ये अकेला खिलाड़ी जिम्मेदार मैं तो मान रहा हूं पाकिस्तान को इक्वेशन से बाहर करने के लिए। नहीं तो 25 ओवर में मैच जीतो शायद 300 वाली इक्वेशन आ जी जाती, हाँ, बिल्कुल। जो कि
कह सकते हो पॉसिबल थी, क्योंकि इंडिया ने 309 से 2 से हराया, तो ऑस्ट्रेलिया ने 309 रन से इसी वर्ल्ड कप में मैच जीते हैं। लेकिन फिर मार्क चैपमैन रन आउट हो गए 7 रन बना के, और ग्लेन फिलिप्स ने पारी को खत्म किया 2 चौके लगाकर लगातार 10 गेंदों में 70 रन पर वो रहे। इस तरह से मैच खत्म हुआ और पाकिस्तान लगभग बाहर हुआ। बाकी हाँ। फारूक, क्लोजिंग कमेंट्स, क्या पाकिस्तान पॉसिबल है? नहीं, क्लोजिंग कमेंट्स इन वन लाइन, पाकिस्तान अब पॉसिबल नहीं है। वर्ड वन वर्ड एग्जैक्टली। तो पाकिस्तान अब पॉसिबल नहीं है क्योंकि इंग्लैंड फॉर्म में, अच्छे फॉर्म में आया था। और देखिए, इंग्लैंड को भी आफ्टर ऑल चैंपियंस ट्रॉफी में पहुंचना है, तो अगर कल का मैच इंग्लैंड हारती है तो वहां भी एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क रखा हुआ है। उस क्वेश्चन मार्क का आंसर देने के लिए इंग्लैंड अपनी पूरी पावर से आएगा और इंग्लैंड को वो मैच एनी हाउ जीतना है। तो इंग्लैंड वो मैच जीतने के लिए खेलेगी। पाकिस्तान का मोराल बहुत ज्यादा डाउन हो गया होगा, और अगर इंग्लैंड टॉस जीत जाती है, वो वही असद की बात, मेहरबान हो जाती है, तो हो सकता है पहले आपको गेंदबाजी करने को दे दे, कि बल्लेबाजी करने को दे दे, कि ठीक है जी आप कर लो बल्लेबाजी, बना दो बड़ा स्कोर। खैर, कुल मिलाकर बात यह है कि 4 टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया खेलेगी, इंडिया और न्यूजीलैंड खेलेगी। लगभग तय है। लगभग तय है। तो आप इन दोनों मैचों में से किस मैच के लिए ज्यादा एक्साइटेड हैं? और इंडिया का एक और मैच रह रहा है, और कुछ बातें ट्विटर पर चल रही थी, मैंने से आपको बता दूं, जैसे कोहली वो तीसरे नंबर पर है हाईएस्ट रन गेटर में, थोड़े से बहुत बहुत थोड़ा सा फर्क है। क्या कोहली उसको गेट कर लेंगे? उसके बाद मोहम्मद शमी थोड़ा सा पीछे है विकेट टेकिंग में, क्योंकि देखिए टैली में नंबर वन आ चुके हैं वो आईसीसी रैंकिंग में। क्या वर्ल्ड कप में वो ऊपर आ जाएंगे? इन चीजों में आपको क्या लगता है? क्या शमी ऊपर आएंगे, क्या कोहली ऊपर आएंगे, और क्या टीम इंडिया न्यूजीलैंड को इस बार हराकर बदला ले पाएगी? यानी अपनी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।